रीवा शहर जल भराव से भरा हुआ है। एक एक रोड में पानी है, आवागमन बाधित है। उन्हीं सब के विरोध में आज सारे पार्षदों को दिक्कत है, उसी के विरोध क्या हुआ तेरा वादा। नमस्कार, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। चैनल को देखने के लिए आप सबका आभार भी व्यक्त करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। मैं राजीव, जर्नलिस्ट राजीव तिवारी के इस नए प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक मुद्दे के संबंध में बात करेंगे। एक बड़ा मुद्दा लेकर आपके सामने आए हैं, जो कि हमारे रीवा शहर का मुद्दा है। और एक मुद्दा नहीं है, कई सारे मुद्दे हैं जहां पर रीवा नगर निगम के महापौर अजय मिश्रा बाबा फेल साबित होते जा रहे हैं। जी हां, क्या रीवा महापौर अजय मिश्रा बाबा हैं झूठे राजनेता? ये बड़ा मुद्दा आज आपके सामने रखने जा रहा हूं। और ये क्यों झूठे राजनेता साबित हो रहे हैं, उनके कई सारे कारण आपको बता रहा हूं। आज तक घोषणा पत्र का एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। तो अब ऐसे में यह भी कहा जा सकता है, क्या हुआ तेरा वादा अजय मिश्रा बाबा। झूठ बोलकर जनता से लिया वोट, कुर्सी मिलने के बाद भूल गए सारे वायदे और घोषणा पत्र ही भूल गए। उन्होंने घोषणा पत्र में जो चीजें लिखी थी उन्हें एक सिरे से खारिज कर दिया है। कुर्सी मिलने के बाद अपने सारे वायदे भूल गए। रीवा जिले में झूठ बोलकर राजनीति करने वालों का तो बोलबाला काफी दिनों से चला आ रहा है। शिक्षक कितनी भी मिल जाए, कितना भी पढ़ा लिखा दिया जाए, लेकिन झूठों को वोट देकर जिताना रिमही जनता ने नहीं छोड़ा है। आज भी हमारे रीवा जिले की जनता झूठ को ही सच मानती है। इनका बोला हुआ हर एक झूठ जनता सराखों पर रखती है और इन्हें वोट देती है। इन्हें कुर्सी पर बैठाती है और कुर्सी पर बैठने के बाद ये उसी जनता को दुत्कार देते हैं। और ये नेता, राजनेता और शहर के नेता तो बन जाते हैं, लेकिन इनको कुर्सी मिलने के बाद भूलने की बीमारी हो जाती है। हाँ, हम बात कर रहे हैं रीवा नगर निगम के महापौर अजय मिश्रा बाबा के वायदों की। सीवर लाइन का कार्य कब पूरा होगा अजय मिश्रा बाबा? रीवा जिले की शायद कोई सड़क हो जो सीवर लाइन के नाम पर ना खोदी गई हो। जिस कंपनी को इन्होंने टेंडर दिया वो ब्लैक लिस्टेड होने के साथ साथ समय पर काम भी पूरा नहीं कर पा रही है, लेकिन अजय मिश्रा बाबा खामोश हैं। जनाब, इस खामोशी का राज क्या है? क्या रीवा की जनता ने आपको इसलिए वोट दिया था कि आप जनहित के मुद्दों पर अपनी खामोशी जाहिर करते रहें? पूरे शहर की सड़क खोद दी जाती है, लोगों को आने जाने में परेशानी होती है, दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन आप खामोश रहते हैं क्योंकि आपको कुर्सी मिल चुकी है। इसलिए आपको सीवर प्रोजेक्ट का कोई भी काला पन्ना अब काला नहीं दिखाई दे रहा है, सारे पन्ने सफेद हो गए। अगर यही परिस्थिति कोई विपक्षी दल का महापौर होता तो ये परिस्थिति बहुत भयावह बना दी जाती। रीवा जिले में आंदोलन पे आंदोलन होने लगते और रोना शुरू हो जाता। इधर रोते, उधर रोते, दाएं रोते, बाएं रोते, रोते ही रहते। दूसरा मुद्दा है ऑटो स्टैंड बनाने का। जी हां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में कड़ा मुकाबला हुआ था। महापौर का चुनाव हुआ था रीवा जिले में, और महापौर के चुनाव के दौरान अजय मिश्रा बाबा, जो कि वर्तमान समय पर महापौर है रीवा के, उन्होंने ऑटो स्टैंड बनवाने का वायदा भी किया था।
लेकिन वो वादा भी पूरा नहीं हो रहा है। आज लगभग 2 साल पूर्ण हो चुके हैं। शहर में इन ऑटो वालों ने गदर मचा के रखी है। साहब, बिल्कुल गदर मचा के रखी है। आप रीवा जिले के किसी भी चौराहे पे जाके देखें, ऑटो वालों की धूम भी है और इन्होंने गदर भी मचा के रखी है। कहीं आपको खड़े होने की जगह मिलना संभव नहीं है। ऑटो वाले खुद को इस शहर की रोड का मालिक मानते हैं। यहाँ तक कि ये एम्बुलेंस तक जाने की जगह नहीं देना चाहते। जहां मर्जी वहां ऑटो खड़ा करते हैं। सिरमौर चौराहा हो, कॉलेज चौराहा हो, प्रकाश चौराहा हो या धोबिया टंकी, इन ऑटो वालों ने चहुओर ट्रैफिक का तांडव मचा के रखा है। लेकिन हमारे महापौर जी खामोश हैं। ऑटो स्टैंड तो दूर की बात है, एक छोटी सी टपरी तक नहीं बनाई गई ऑटो स्टैंड के नाम पर कि यहाँ पर कम से कम ज्यादा नहीं तो एक ऑटो तो खड़ा हो सके। महापौर जी का ये वादा भी जुमला समझ में आ रहा है, झूठा समझ में आ रहा है। दूसरा एक बड़ा वादा इन्होंने किया कि पत्रकारों को आवासीय भूमि देंगे। अजय मिश्रा बाबा जनता के साथ छलावा तो कर ही रहे हैं, इन्होंने देश के चौथे स्तंभ को भी नहीं बख्शा है। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में बाकायदे लिखा है कि अगर ये महापौर बनते हैं तो पत्रकारों को शहर में आवासीय प्लाट उपलब्ध कराए जाएंगे। लेकिन इस वायदे को भी महापौर भूल गए हैं। आज तक इस पहलू पर भी कोई कार्यवाही अजय मिश्रा बाबा ने नहीं की है और वो भूल गए हैं कि चुनाव के घोषणा पत्र के दौरान उन्होंने ऐसा वादा भी किया था। अब यहाँ ये मानना जरूरी हो गया है कि वो चुनावी वादा नहीं था, चुनावी जुमला था। और ये चुनावी जुमला मारने की हरकत जो है, चुनावी जुमला बोलने की जो आदतें हैं वो किन महाशय की हैं, ये तो पूरा देश ही जानता है। क्योंकि बहुत सारे जुमले हमारे देश में अन्य कई नेताओं के द्वारा भी छोड़े गए हैं। हो सकता है वही नेता इनके आदर्श हों, इस वजह से ये भी जुमला छोड़ना नहीं बंद करते हैं। जुमला छोड़ देते हैं, जुमले पे कार्रवाई नहीं होती। अब फिलहाल ये स्थिति है कि शहर के पत्रकार अजय मिश्रा बाबा से आस लगाए बैठे हैं कि कब आपकी इनायतें नजर उन पर होगी और कब उनको आवासीय प्लाट मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। शहर के कुछ और बड़े मुद्दों पर भी आज हम चर्चा करेंगे, जहां पर अजय मिश्रा बाबा खामोशी रहे। यहाँ रीवा शहर का एक बड़ा मुद्दा आपके सामने रख रहा हूं, जहां ये आपका गंगा कछार का कार्यालय था, जहां पर MP 17 नाम की एक चौपाटी हुआ करती थी, जिसमें गरीबों ने ठेला गुमटी लगाकर अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था की थी और लगभग 10 सालों से ये गरीब लोग वहीं पर रहकर अपना पेट पालते थे। एक दिन अचानक रात में प्रशासन का बुलडोजर चला जाता है और रातों रात गरीब की बिटिया की शादी, बच्चे की पढ़ाई और 2 जून की रोटी को तहस नहस कर दिया जाता है। टूटे हुए सपने, मरता हुआ मनुष्य अगर आपको कहीं देखना था तो आपको यहाँ पर मिल जाते। लोगों की सालों की बनाई दुकानें एक झटके में तोड़कर जमींदोज की गई। लोग रोते रहे, बिलखते रहे, न्याय की गुहार लगाते रहे, लेकिन न्याय नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये घटना हुई है न्याय के मंदिर यानी कि न्यायालय के सामने। रीवा न्यायालय उसके सामने है, जो कि न्याय का मंदिर बोला जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर अन्याय हो गया और अन्याय ही जीत गया। और हर आम मुद्दे की तरह इस मुद्दे पर भी अजय मिश्रा बाबा, महापौर रीवा का कोई बयान सामने नहीं आया। इस पर भी उनको ये याद नहीं आया कि ये वही जनता है जिसने आपको गिन गिन कर वोट दिए थे, आपको सराखों पे बिठाया था और वोट दिलाए भी थे। आप इस मुद्दे पर भी खामोशी इख्तियार करके बैठे रहे। आपकी खामोशी बहुत कुछ बयां कर रही है। क्या जिस बिल्डर ने उक्त शासकीय भूमि को खाली करवाकर महानगर से भी अधिक दामों पर भूमि बेची है, उसने आपका ख्याल ढंग से नहीं रखा, या ढंग से रखा होगा तब रीवा की जनता की बातें जो है आपको समझ में नहीं आई। रीवा की जनता का दर्द आपको समझ में नहीं आया। उस पिता की आंखों का आंसू आपको नहीं दिखाई दिया, जिसकी 10 साल से बनाई गई दुकान, 10 साल से किया गया परिश्रम एक झटके में प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। आपको
उस बूढ़ी औरत की आंखों के आंसू नहीं दिखे जो अपने बेटे के इंतजार में रोज 10 बजे रात तक बैठती थी कि मेरा बेटा अपने काम पे गया है और कुछ कमा कर लाएगा जिससे मेरा इलाज होगा। आपको उन नन्हे बच्चों की किलकारियां नहीं सुनाई दी जिनका किलकारियों का स्रोत ये दुकानें हुआ करती थी। आपने कुछ नहीं सुना, आपने कुछ नहीं देखा और आप खामोश रहे। एक और अहम मुद्दा आपके सामने रखने जा रहा हूं। ठेला व्यापारियों के लिए भी अलग व्यवस्था की बात घोषणा पत्र में अजय मिश्रा बाबा ने की थी। जिले में ट्रैफिक जाम का सबसे बड़ा कारण यहां की ट्रैफिक व्यवस्था का अनुचित प्रबंधन है। हम हमेशा पुलिस को दोष देकर अपनी आत्मा ठंडी कर लेते हैं, लेकिन वास्तविक तौर पर इसकी जिम्मेदारी केवल पुलिस की नहीं होती। इसकी जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की भी होती है कि वो ठेला व्यापारियों के लिए, ऑटो स्टैंड के लिए समुचित जगह का चयन करे ताकि शहर को अघोषित जाम से मुक्ति मिल सके। और महापौर के चुनावी घोषणा पत्र में बाकायदे ठेला व्यापारियों के हितों की भी बातें कही गई थी, लेकिन हर मुद्दे की तरह यह घोषणा भी शून्य समझ में आ रही है। रीवा लगातार अघोषित जाम का शिकार होता जा रहा है। आम आदमी को छोड़िए, यहाँ एम्बुलेंस को भी रास्ता नहीं मिलता। 10 रुपए की पर्ची काटने पर टोल प्लाजा में मारपीट करते देखे गए थे अजय मिश्रा बाबा। बेला टोल प्लाजा में रीवा महापौर से जब टोल टैक्स मांगे गए थे तो वो टोल कर्मियों से झगड़ते हुए नजर आए थे, जिसका बाकायदे वीडियो भी वायरल हुआ था। जहाँ ये घटना बेला टोल प्लाजा की है, जहां पर टोल टैक्स मांगने पर रीवा के महापौर और रीवा का प्रथम नागरिक टोल कर्मियों से झगड़ते हुए देखा गया था। 10 रुपए की पर्ची के लिए टोल कर्मियों से विवाद करते अजय मिश्रा बाबा देखे गए थे, जिसका वीडियो भी बाकायदे सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। हमारा उद्देश्य सरकार के किसी मुद्दे को उठाना नहीं है, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि नहीं हैं। हमारा उद्देश्य किसी को नीचा या ऊंचा दिखाना भी नहीं है, क्योंकि हम वो भी नहीं है जो आप समझ रहे हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य हमारे रीवा शहर की जनता के दुखों को आपके सामने यानी मीडिया में रखना हमारा उद्देश्य है। यही हमारा लक्ष्य है और हम अपने लक्ष्य पर कार्यरत हैं। रीवा जिले में और बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, जिनका खुलासा मैं लगातार करता रहूंगा। रीवा के महापौर के और बहुत सारे कारनामे हैं, जिनका खुलासा लगातार जर्नलिस्ट राजीव तिवारी के इस नए चैनल में होता रहेगा। आप सब लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें। धन्यवाद। बैठक में क्या हुआ? बैठक में हमारी महिला पार्षदों द्वारा पूरे नगर निगम प्रशासन के कर्मचारियों और अधिकारियों को 16 श्रृंगार का सामान दिया गया कि वो फील्ड में तो जाते नहीं, तो फील्ड में न जाएं, यहीं तैयार होकर यहीं बैठे रहें। ऐसी क्या समस्याएं की देना पड़ा? पूरा रीवा शहर जल भराव से भरा हुआ है। एक एक रोड में पानी है, आवागमन बाधित है। उन्हीं सब के विरोध में आज सारे पार्षदों को दिक्कत है, उसी के विरोध में ये हुआ। आज क्या हुआ बैठक में? आज बैठक थी, परिषद की बैठक थी। वार्ड की जनता की समस्याओं का निराकरण करने के लिए बैठक रखी गई थी। इस बैठक का यही मुद्दा था कि जो जनता की मूलभूत समस्याएं हैं उनका निराकरण कराया जाए। लेकिन यहाँ नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी लोग कोई भी समस्या का निराकरण नहीं करा रहे हैं, और इसीलिए हम लोगों ने सभी ने चूड़ी देकर उनको बोला गया है कि आप घर पर बैठिए, हम लोग समस्या का समाधान करते हैं। क्योंकि वार्ड की जनता हमारे पास आती है, जो भी समस्याएं होती हैं आपके वार्ड में, जो पानी से समस्या, सड़क की समस्या, जितनी भी समस्याएं, उनका कोई भी अभी 4 साल से कोई भी निराकरण नहीं हुआ। 6 महीने का समय और बचा और कोई भी कार्य नहीं हो रहे हैं। हमारे आयुक्त महोदय जी का बिहेवियर ऐसा है कि हम सुन रहे हैं, आप भी सुनिए जनता का। आप जब पार्षद बने थे तब आपने ये नहीं सोचा था इतनी चुनौतीपूर्ण समस्याएं आएंगी।
तो हमने बोला कि जो भी समस्याएं आई हैं उसका निराकरण आप करिए। बोले ठीक है, धीरे धीरे सभी का निराकरण होगा। अभी तक निराकरण नहीं हुआ, इसीलिए आज हम सभी पार्षद साथी मिलकर नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों को चूड़ी, बिंदी सब कुछ पहनाने के लिए दिया।